छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज कस्टम मिलिंग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज 2,69,000 के पार। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.69% हुई। और घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोंडागांव पुलिस ने आमचो पुलिस आमचो संगी अभियान की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने खाद्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने खाद्य मंत्री से जानना चाहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में कितनी मात्रा में धान रखे गए हैं और मिलिंग के लिए उठाव नहीं किया गया है। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 11 दिसंबर की स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 4,15,000 टन धान शेष है। कस्टम मिलिंग का कार्य चल रहा है। 31 दिसंबर के बाद ही शेष धान की वास्तविक स्थिति बताई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कई केंद्रों में धान खराब हो गया है। उन्होंने इसकी सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि कस्टम मिलिंग लगातार जारी है, इसके आंकड़े अलग अलग हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने सदन से बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार धान की मिलिंग नहीं कर पा रही है। और हम लोगों ने मंत्री जी से, सरकार से ये चाहा कि सदन की कमेटी बना करके उसकी जांच करा दी जाए। उनके भी सदस्य रहे, हमारा एकाक सदस्य ले ले, बाकी उनके सदस्य रहे। और वास्तविक में उसमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसके कारण में यह धान सड़ा है, डीओ क्यों नहीं कटा, धान की उठाई क्यों नहीं हुई। जब तक ये किसी न किसी के ऊपर में सुनिश्चित नहीं करेंगे, ये प्रदेश में इसी प्रकार के लॉस होता रहेगा। खाद्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने चावल जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। कस्टम मिलिंग में ये जो नीति के अनुसार हमको अभी सेंट्रल ने जो अनुमति चावल जमा करने का दिया हो 31 दिसंबर तक का दिया है। और 31 दिसंबर के स्थिति में ही क्लियर होगा कि कितना धान बचा है या कितना खराब हुआ है। अभी तो हमारे पास जितना है उसको हम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हम 31 तारीख तक अभी चावल जब जमा हो जाएगा, शेष ऐसा स्थिति आएगा तब मिलान होगा, तब उसको हम बोल सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव जिले में राइस मिलरों के पंजीयन का मामला उठाया और कहा कि कई राइस मिलरों के पास बिजली कनेक्शन ही नहीं है और उनके द्वारा 60,000 टन धान की मिलिंग की जा चुकी है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मामले की जांच की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को 6-6 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में अंतरित की जाती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,69,000 से अधिक हो गई है। वहीं वर्तमान में 15,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,212 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम से भारत पहुंचने वाले और छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट या अन्य मार्ग से राज्य में आने पर एयरपोर्ट पर कराए गए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर SOP के अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर यात्रियों को SOP के अनुसार स्वयं को 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह देने को कहा गया है। दूसरी ओर देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.86% हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 21 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें एक प्रकरण को सुनवाई के पहले ही रजामंदी होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। वहीं 8 प्रकरणों को रजामंदी और सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू और आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। जांजगीर के कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक संताप, कार्यस्थल दहेज और शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। सुनवाई में कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर भी मौजूद थीं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोंडागांव पुलिस ने विशेष अभियान आमचो पुलिस आमचो संगी की शुरुआत की है। आमचो पुलिस आमचो संगी की शुरुआत कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत संगो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसी के कार्यक्रम में कल हमने एक अन्य कार्यक्रम शुरुआत किया है। इसका नाम है आमचो पुलिस आमचो संगी। संगी एक हल्दी शब्द है जिसका मतलब होता है सहेली। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि पुलिस, कोंडागांव पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस जनता की सेवा के लिए उनकी साथी हैं, उनकी सहेली हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं, और अगर उनके साथ कोई लैंगिक शोषण होता है या लैंगिक अपराध होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो किस तरह से वो अपना बचाव कर सकती हैं, क्या उनके वैधानिक अधिकार हैं, हक हैं, इन सब के बारे में उनको बताया जाता है। काफी बृहद स्तर का कार्यक्रम है।
इस अभियान के तहत जारी किए गए संगो हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर पर महिलाएं उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की सूचना दे सकती हैं, जिन पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कोरबा पुलिस ने साइबर जागरूकता रथ की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने दर्री थाने से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि इस जागरूकता रथ के लिए आम लोगों को ऑनलाइन ठगी के मामलों की जानकारी वीडियो क्लिप के जरिए दी जाएगी। साथ ही लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा भिलाई में साइथोलन और दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक प्रदीप कटियाल ने कहा कि अगर शरीर तंदुरुस्त है तो ही व्यक्ति बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने लोगों को फिट इंडिया अभियान के बारे में जानकारी देते हुए स्वस्थ रहने की अपील की ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम की है, उसके तहत आज बीएसएफ ने यहाँ पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जिसमें 5 किलोमीटर की साइकिल रेस और 1 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मूवमेंट को चलाया है, उसके तहत बीएसएफ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हम चाहते हैं कि हमारे जवान जो है और तंदुरुस्त रहें, शारीरिक स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें और जो तनाव मुक्त रहें। उसके लिए ये जो शारीरिक व्यायाम है और एक्सरसाइजेज हैं, इसका बड़ा महत्व है और उसी चीज़ को हम जो है इसको बढ़ाने के लिए इस का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली भी निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के करीब 150 अधिकारी और जवान शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज कस्टम मिलिंग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज 2,69,000 के पार। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.69% हुई। और घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोंडागांव पुलिस ने आमचो पुलिस आमचो संगी अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों की आत्महत्या, मानव तस्करी, गांजे की तस्करी और कस्टम मिलिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर खाद्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य रजनीश सिंह ने खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में धान उठाव नहीं होने का मामला उठाया। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 11 दिसंबर की स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 4,15,000 मीट्रिक टन धान शेष है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कई केंद्रों में धान सड़ गया है। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि लगातार कस्टम मिलिंग का कार्य जारी है, इसलिए आंकड़े अलग अलग हैं।
इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में मानव तस्करी का मामला उठाया और कहा कि जशपुर से बस्तर तक मानव तस्करी हो रही है। इसे रोकने के लिए जिले में समिति बनाई जानी चाहिए। इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि 8 जिलों में मानव तस्करी रोकने के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य जिलों में भी पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर टीम गठित करेंगे। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, विद्युत अधिनियम समेत 4 अधिनियमों को सदन के पटल पर रखा। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने भी अपने विभागों से संबंधित अधिनियम पटल पर रखे। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।